सभी सुंदर साथ को मेरा प्रेम प्रणाम जी। तो देवचंद्र जी के वितक में बोलने वाला हूँ। अपने देवचंद्र जी का जन्म 1638 में हुआ था। वो उमरकोट गांव में रहते थे। 11 वर्ष की उम्र में उनके मन में ये सवाल आया, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे को मरने के बाद जाना कहाँ है। तो 16 वर्ष के जब वो हो गए तो वो परमात्मा को ढूंढने निकल गए। वो चलते गए तो राजा के बेटे की बारात जाने वाली थी कच्छ देश। तो वो उनके पीछे पीछे चले। फिर उन्होंने बाराती वालों से पूछा कि मैं आपके साथ आ सकता हूँ। तो उन्होंने बोला, आपके पास कोई साधन वाधन है? तो देवचंद्र जी ने बोला, नो, नहीं है मेरे पास। तो बाराती वालों ने उनको बिठाया भी नहीं। तो वो बाराती वालों के पीछे पीछे चलते गए। तो उनका चलते गए, बारात आगे निकल गई। तो फिर डाकू के वो दूर से देखा तो एक डाकू के वेश में कोई आ रहा था व्यक्ति। तो उनके पास आया तो बहुत तेज आवाज में बोला, ए लड़के, तुम कौन हो? तो बोला, मैं देवचंद्र जी हूँ। तो उनकी जो तथा थी वो बिछा के उनको सुलाया। तो देवचंद्र जी झट से सो गए और आंखें बंद कर ली, ये कहीं मेरे को मार ना दे, यूं करके उन्होंने झट से आंखें बंद कर ली। तो डाकू ने उनके पेट पे धीमा से दबाया, जरा सा दबाया है ऐसा, तो उनका सारा दर्द उतर गया। तो उनकी जो पिछोरी थी डाकू की, उनकी देवचंद्र जी को दे दी और जो देवचंद्र जी की थी वो उन्होंने उनको दे दी। तो ये बातें करते गए, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारे पापा का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, ऐसा बात करते गए। उनको बाराती वाले दिख गए, उधर खड़े थे। तो उन्होंने बिछोरी दी देवचंद्र जी के, उन्होंने भी देवचंद्र जी ने उन्होंने उनकी बिछोरी उनको दे दी। तो फिर उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो गायब। तो उनको पता चला कि कौन थे। तो उनको पता चला कि ये तो परमात्मा थे। अपन परमात्मा की खोज में निकलेंगे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो फिर वो बाराती वालों के पास गए। तो बोला, ए लड़के, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए हमारे पीछे पीछे? तो मैंने बोला, आपने तो हमको बिठाया नहीं, तो हम आपके पीछे पीछे आ गए। तो फिर वो साथ साथ में गए। प्रेम प्रणाम जी।